टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे जनरल ट्रेंड्स की। देखिए, जनरल ट्रेंड्स क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, कुछ डिफरेंट। जनरल ट्रेंड्स को क्या होता है? कुछ डिफरेंट होना, डिफरेंट कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है, कुछ अलग होना, वो होते हैं जनरल ट्रेंड्स। कुछ एक्सेप्शंस बोल सकते हैं हम इन्हें, कि कुछ एक्सेप्शंस करेंगे जनरल ट्रेंड्स के। ये क्या है? कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखिए, सबसे पहले हैं कि जो मेटल होते हैं, हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं। लेकिन सारे मेटल हार्ड नहीं होते, ठीक है ना। एक मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है मरकरी। सारे मेटल हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है। ये क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये फर्स्ट एक्सेप्शनल है, यानी कि कुछ अलग होना, ठीक है ना, कुछ अलग होना। नेक्स्ट है, अगर हम मेटल्स की ही बात कर रहे हैं तो मेटल्स का हम जानते हैं कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप सब जानते हो कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन सभी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता, यानी सभी मिश्रों से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी का ही लेते हैं, वो है गैलियम। गैलियम की बात करें और सीसियम की बात करें, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, वो हाई नहीं होता। और जो गैलियम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना लो होता है कि अगर आप इसे अपने हैंड की पाम में रखें, ठीक है, इन्हें अपने हैंड पे लें, ये तब भी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अपने हाथ के पैर में रखेंगे तब भी ये मेल्ट हो जाएगा, आपके हैंड में ही मेल्ट हो जाएगा, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम सीजियम का लो होता है, और ये गैलियम का तो इतना लो होता है कि वो आपके हाथ पे ही मेल्ट हो जाता है। थर्ड, जो एक्सेप्शनल, जो डिफरेंट करती हैं चीज़ें एक दूसरे को, वो कौन सी होती है? आप जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की और पोटेशियम की, ठीक है ना, सोडियम और, ये ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। तो थोड़ा अलग हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है ना। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, उन्हें नाइफ से कट नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, इन्हें हम कट कर सकते हैं, ठीक है, नाइफ के थ्रू, नाइफ से हम इन्हें कट कर सकते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। नेक्स्ट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लो ही होता है। अब ये तो हो गए हमारे मेटल्स। अब हमारा फोर्थ एक्सेप्शन, हमने मेटल्स के देखे हैं एक्सेप्शनल केसेस, अब हम देखते हैं नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शनल केसेस। फोर्थ नंबर पे फोर्थ एक्सेप्शन है हमारा कि अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और इनमें कोई भी शाइन नहीं होती। नो शाइन, नोट शाइन, ये शाइन नहीं करते। हम जानते हैं कि जो सारे नोट शाइन नहीं करते, लेकिन जो आयोडीन होता है, आयोडीन, ये क्या होता है? इसकी अपनी एक शाइन होती है। और ये क्या होता है? आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये शाइन करता है, तो ये एक्सेप्शन है। तो फिफ्थ एक्सेप्शन देखते हैं हम नॉन मेटल के केस में ही। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आप सभी जानते हो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। तो क्या सभी नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं? ठीक है ना, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के केस में कार्बन की। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन
कार्बन अलग अलग स्टेज में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। तो अलग अलग फॉर्म में जब कोई चीज़ पाई जाती है उसे बोलते हैं एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स, कार्बन की बहुत सारी एलोट्रॉप्स होती हैं। कौन कौन सी एलोट्रॉप होती है? जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट। तो कार्बन की एक एलोट्रॉप फॉर्म होती है डायमंड, यानी कि हीरा, जो कि अंगूठी में डालते हैं, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। ये डायमंड एलोट्रॉप फॉर्म है कार्बन की। डायमंड हार्ड होता है, नॉन मेटल है लेकिन हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड। तो ये क्या होते हैं कि सारे नॉन मेटल सॉफ्ट नहीं होते। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन हार्ड है, ये कार्बन की एलोट्रॉप फॉर्म है। ठीक है, तो नॉन मेटल सॉफ्ट तो होते हैं लेकिन कार्बन के एलोट्रॉप फॉर्म जो कि डायमंड है ये हार्ड होता है, हार्ड नेचर का होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एलोट्रॉप फॉर्म, अब कार्बन की डायमंड को छोड़कर एक और एलोट्रॉप फॉर्म होती है, वो होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दूसरी एलोट्रॉप फॉर्म है इसकी, यानी कि अगर हम एलोट्रॉप फॉर्म देखें तो दूसरी एलोट्रॉप फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो नॉन मेटल में ऐसी चीज़ें भी हैं जो कंडक्ट भी करती हैं, ठीक है ना। ग्रेफाइट, डायमंड हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, जो हमने किए हैं अभी अभी, ये एक्सेप्शनल वो ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन मेटल से ही नॉन मेटल्स को अलग करती हैं। जैसे कि आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। नॉन मेटल को नॉन मेटल से अलग करती हैं और ऐसे ही मेटल्स को मेटल से अलग करती हैं। जैसे कि मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, सीसियम हो गया, ठीक है ना, और सोडियम और पोटेशियम हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।